हेलो की बस आज हम सीखने वाले हैं पेनरोस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्यूब देखने में हमें 3x3 की जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन 3x3 क्यूब से अलग होता है ये क्यूब। ये देखिए 3x3 क्यूब में क्या है, 6 कलर्स होते हैं और यहाँ पे 3x3 लेयर्स होते हैं। इस क्यूब में भी 3x3 लेयर्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कलर ही हमें देखने को मिलता है। 6 साइड है लेकिन 3 कलर ही इसमें होता है। 3x3 में 6 साइड और 6 कलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 साइड और 3 कलर्स होते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब 3 साइड में ये जो सेम साइड है, सेम कलर का साइड है, उन दोनों के बीच का जो ये पीस है वो थोड़ा कार्व देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे भी सेम कार्व देखने को मिलता है और यहाँ पे भी हमें कार्व देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, 3x3 में हमारा एक ही रूल था कॉर्नर्स में, कि कॉर्नर्स का पीसेस में, सभी पीसेस में एक ही रूल था। कॉर्नर्स में 3 कलर होता रहा, एज में 2 कलर और सेंटर में 1 कलर। यहाँ पे क्या होगा, हमारे सेंटर में एक ही कलर होगा और कॉर्नर्स और एज में डिफरेंस देखने को मिलता है। कॉर्नर्स में क्या होगा, हमारा 3 कलर भी होगा और हमें 2 कलर का भी कॉर्नर्स हमें देखने को मिलता है। ये दोनों हमारा जो है कॉर्नर्स है, लेकिन 2 कलर में है। ये जो है पीस, ये भी हमारा कॉर्नर पीस है, लेकिन 3 कलर में है। ये हमारा कॉर्नर है 2 कलर में, ये 2 कलर का पीस, ये 2 कलर का, ये 2 कलर। सिर्फ ये और ये दोनों ही हमारा 3 कलर का कॉर्नर देखने को मिलता है हमें। सेम ये जो एच है हमारा 2 कलर का एच है, लेकिन ये वाला जो एच है ये सिंगल कलर का ही एच है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है और इसलिए हमारा जो एल्गोरिथम्स है वो 3x3 से अलग होता है। हम बिगिनर में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन 3x3 के हिसाब से हमें बिगिनर मेथड और सीफॉप मेथड का मिक्स जो है इसमें देखने को मिलेगा। इस मेथड में इसका बिगिनर मेथड ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन 3x3 के सीफॉप मेथड का जो PLL पार्ट है, PLL पार्ट से हम 2 एल्गोरिथम को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको सीफॉप मेथड नहीं आता है तो भी ये क्यूब आप सॉल्व कर सकते हैं। सीफॉप मेथड का PLL जो T प्राइम और UA और UB प्राइम है वही हमें यूज़ करेंगे इसमें। बाकी जो है वो सब बिगिनर मेथड में ही हम यूज़ करते थे 3x3 में भी। तो इसलिए इसको स्क्रम्बल करते हैं और हम देखते हैं इस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्यूब स्क्रम्बल हो चुका है। स्क्रम्बल होने के बाद क्यूब ऐसा दिखता है। ये जब स्क्रम्बल होता है ना, तो इसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है, तो इसलिए इसको शेप शिफ्टर क्यूब भी हम बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, ये जो कलर है दोनों साइड का कलर सेम है, वो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा येलो कलर का पीस है और ये येलो कलर का पीस है, दोनों सेंटर के बीच का जो एज होगा वो सिंगल एज होगा, मतलब कर्व एज यहाँ पे लगेगा। एक ही कलर का कर्व एज हमें यहाँ पे लगाना है। तो कर्व येलो कलर का पीस जो है एज पीस यहाँ पे लगेगा। फिर सेम यहाँ पे भी कर्व होगा और यहाँ पे भी कर्व होगा, लेकिन कर्व कैसे होगा, जो सेम कलर का पीस है वो कर्व होगा। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू है और ये ब्लू है, इन दोनों का जो बीच का जो ये लाइन है वो कर्व होगा, मतलब ये सेंटर भी, ये कॉर्नर्स और ये कॉर्नर्स भी कर्व होगा और ये एज भी कर्व होगा एक ही कलर का। और इसमें भी रेड और रेड, इन दोनों का बीच में भी ये कर्व होगा। तो इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला लाइन कर्व होगा, ये साइड का ये वाला कर्व होगा और येलो का ये वाला कर्व होगा। तो हम देखेंगे, पहले हमें क्या करना होगा, इस साइड से या फिर इस साइड में प्लस बनाना है। तो ये वाला कर्व होगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। ये वाला मेरा पीस कर्व है, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। मेरा जो
येलो कलर का कार्व पीस है वो एक ही रहेगा पूरे क्यूब में, तो वो यहाँ पे ही रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे ध्यान रख के हम प्लस बनाएंगे, ये अपने आप सॉल्व होगा। यहाँ पे भी एक लगेगा वो सेम कलर का पीस यहाँ पे लगेगा, और एक है ये वाला पीस भी हम यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ पे रेड और येलो का जो पीस है एज पीस वो लगेगा। ये दोनों पीस है, इन दोनों में से किसी एक पीस यहाँ पे लगेगा, तो मैं यहाँ पे एक पीस लगा दिया हूँ। अगर ये पीस यहाँ पे लगेगा तो हमें सब कुछ सॉल्व होने के बाद हमें पता चलेगा कि ये पीस यहाँ पे था, तो हम उसको एल्गोरिथम से सॉल्व कर देंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये किया। फिर अब क्या करना होगा, 3/3 की जैसा ही हमें कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। कॉर्नर्स, ये वाला कॉर्नर्स जो है यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू, रेड और येलो है, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। ये वाला यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू और रेड का पीस है एज पीस, वो आएगा बिल्कुल ऐसे। ये वाला 3/3 की जैसा ही सॉल्व होगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं एल्गोरिथम के सहारे। नेक्स्ट हमें ये वाला मिलेगा। ये क्या होगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा कर्व है। ये देखिए ये कर्व है, ये साइड से हमें येलो कलर का कर्व दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, येलो का कर्व आएगा। ये वाला कर्व है लेकिन ये रेड से कर्व है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। जो हमारा रेड और येलो का पीस है, कॉर्नर पीस, वो येलो से कर्व होना चाहिए। ये वाला, ये देखिए ये वाला पीस येलो से कर्व है, तो ये कॉर्नर पीस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे हम, 3/3 की जैसा ही सेम ऊपर ले आएंगे, तो ये वाला एल्गोरिथम हम लगा देंगे जब तक ये पीस का क्यूब सॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट ये वाला पीस, यहाँ पे क्या, ब्लू और येलो आएगा। ब्लू और येलो में कौन सा कर्व होना चाहिए, येलो साइड से कर्व है, तो ब्लू और येलो का जो कॉर्नर है वो वहाँ पे येलो का कलर कर्व होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए ब्लू एकदम प्लेन है और येलो में थोड़ा कर्व देखने को हमें मिल रहा है, तो ये वाला पीस यहाँ पे लगेगा, तो सेम यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लू है और इस साइड में भी ब्लू है, तो ये ब्लू जो है इसमें कर्व हो जाएगा। ऐसा कॉर्नर्स हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे कर्व लगाना है। जैसे कि हमने ये येलो में लगाया था, वही हमें यहाँ पे कर्व जैसा लगाना है, तो ये कर्व होगा। ब्लू और ब्लू के बीच का जो एज है वो एक ही कलर में देखने को मिलेगा, और वो भी ब्लू कलर में कर्व होगा, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट येलो और ब्लू का जो कॉर्नर्स है वो ब्लू में कर्व होगा, तो ब्लू में कर्व होगा, तो ये वाला देखिए ये हमें देखने को मिल रहा है। येलो हमारा प्लेन है और ब्लू में कर्व है, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। तो हम इसको इस एल्गोरिथम से हम इसको सॉल्व कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो येलो कलर का जो साइड था वो एक साइड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमें सेकेंड लेयर में आना है। सेकेंड लेयर में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, अब देखिए ये जो ब्लू है, ब्लू साइड में हमें एज में ब्लू एक ही कलर देखने को मिलेगा एज में, और वो भी कर्व। ये रहा, ये वाला कर्व हमें यहाँ पे टी लगा के, या फिर हमें इस साइड से टी बना के किसी भी एक साइड से हम लगा सकते हैं। एक एल्गोरिथम लगा दिया, ये एल्गोरिथम से हमें इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा ये वाला, यहाँ पे कर्व नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा दो कलर का एज हमें देखने को मिलता है। ये वाला एज यहाँ पे जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने आप ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, रेड और येलो का ये नॉर्मल जो एज है वो लगेगा दो साइड का।
अभी आप देखिए यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट पीस है जो यहाँ पे लगेगा। अब पहले हमें किसी भी एक को यहाँ पे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम पूरा सॉल्व हो जाएगा ना फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, तब ये हमें पता चलेगा कि ये करेक्ट पीस था या फिर रॉन्ग पीस था। अगर ये रॉन्ग पीस रहा, यहाँ पे हम ऊपर में ही कर्व करके एल्गोरिथम के सहारे इसको करेक्ट करेंगे। अगर अपने आप ही करेक्ट लग गया तो इसमें एल्गोरिथम देखने को मिल जाएगा हमें। इसलिए हमें इन दोनों में से किसी भी एक पीस को हम लेकर यहाँ पे एल्गोरिथम लगा देंगे। ये वाला सॉल्व हो गया। अभी सेम यहाँ पे भी एक देखने को मिल रहा है और दूसरा जो है वो ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसलिए हमें इसको ये वाला एल्गोरिथम से हम सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे प्लस बनाना है। प्लस जब बनाना है हमें क्या होगा, 3/3 की जैसा ही एल आएगा, डॉट आएगा, लाइन आएगा और प्लस बनाना है हमें। मेरे केस में तो प्लस बन ही चुका है। इसका मतलब हमने ये दोनों ही करेक्ट पोजीशन में लगाया था, इसलिए हमें प्लस मिल गया। अगर फिर भी हमें प्लस नहीं मिलता, अगर मान लो कि हमें ऐसा मिलता कि एल उल्टा एल आया है, तो भी हमने ये करेक्ट लगाया है। अगर मान लो इस साइड से लाइन आएगा तो भी हमें करेक्ट लगाया है। और फिर अगर ये वाला पीस मिलता है कि ये भी है और ऐसा है, तो भी हमने ये दोनों करेक्ट लगाया है। वो कैसे, अगर ऐसा पोजीशन आ गया तो हमें सिर्फ यही करना है। ये करने से हमें ये प्लस मिल जाएगा। कभी कभी क्या होगा, हमारा ये दोनों साइड सॉल्व होता रहेगा लेकिन ये दोनों सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, पहले हमें प्लस बना के इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पहले एज नहीं, हमें इस क्यूब में पहले हमें कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। कॉर्नर्स को जब हम सॉल्व करेंगे फिर हम एज को सॉल्व करेंगे। इसमें 3/3 से थोड़ा उल्टा होगा लास्ट लेयर में। अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सा जो पीस है वो करेक्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। मेरे केस में यहाँ पे एक भी करेक्ट पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए मैंने ये एल्गोरिथम लगा दिया। अब देखते हैं कि कौन सा पीस मुझे करेक्ट मिल रहा है। अब देखिए ये वाला पीस जो है करेक्ट मुझे मिल रहा है। ये पीस यहाँ पे जाएगा, ये पीस यहाँ पे आएगा और ये पीस यहाँ पे आएगा। ये पीस यहाँ पे आएगा, ये पीस यहाँ पे जाएगा, ये पीस यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये वाला जो पीस है करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। ये सभी मेरा करेक्ट हो गया है। अगर मान लो मेरा सभी करेक्ट है लेकिन इसका जो पोजीशन है वो करेक्ट नहीं था, मतलब पीस तो यहीं पे लगेगा लेकिन थोड़ा फ्लिप होकर रहेगा, तो इसमें हम RU जो है वो एल्गोरिथम हम लगा देंगे इसमें। मान लो कि मेरा ऐसा था कि ये दोनों तो पूरा सॉल्व है लेकिन ये दोनों सॉल्व नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों यहीं पे है? क्योंकि ये जो रेड कलर का पीस है ये दोनों रेड ही है, तो यहाँ पे मुझे कर्व रहेगा, वो भी कौन सा साइड से कर्व रहने वाला है, रेड कलर का। तो ये रेड है, रेड का जो साइड है वो कर्व है, तो ये वाला पीस यहीं पे लगेगा। ये येलो है और येलो पीस यहाँ पे है, तो ये वाला भी यहीं पे रहेगा।
और ये रेड साइड का पीस है वो कर्व है, और ये ब्लू साइड है तो ब्लू साइड में, तो ये कॉर्नर्स भी यहीं पे लगेगा। तो सेम RD करके मैंने ये क्यूब इसका पोजीशन में सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद अब हमें क्या करना है, देखना होगा कि कौन सा पीस कहाँ पे जा रहा है। ये जो पीस है ये पीस यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये वाला ब्लू और रेड है। ये जो कर्व वाला पीस है ये हमें पता है यहाँ पे जाएगा, और ये वाला जो पीस है यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, लेकिन नहीं, ये वाला पीस यहाँ पे आएगा। ये सॉल्व है लेकिन ये जो पीस है यहाँ पे लगने वाला है क्योंकि ये भी ब्लू है और ये भी रेड है। तो ये एज पीस यहाँ पे आएगा, ये एज पीस यहाँ पे और ये एज पीस यहाँ पे। तो अब हम इसको U प्राइम से हम सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। एक पेरेटिक केस देख लेते हैं, कभी कभी हमें वो भी आ सकता है। ये देखिए आप, एक पेरेटिक केस, ये जो कॉर्नर्स है ये कॉर्नर्स तो सॉल्व है ऑलरेडी, लेकिन ये जो कॉर्नर्स पीस है वो आमने सामने फ्लिप होगा। वो कैसे, ये जो एज पीस है, कॉर्नर पीस है, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा। वो कैसे पता चला मुझे, सिर्फ रेड और रेड पीस का जो बीच का जो पीस है वो कर्व रहने वाला है, वो भी रेड साइड से कर्व होगा। तो ये वाला रेड साइड से कर्व है, तो ये कॉर्नर सही है, लेकिन ये जो कॉर्नर है ब्लू साइड में आएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लू प्लेन है, तो ये ब्लू साइड में आएगा। ये जो कॉर्नर है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये येलो है और येलो साइड यहाँ पे है। तो इन दोनों को फ्लिप करने के लिए फ्लिप करने के लिए क्या करेंगे, 3/3 का जो PLL केस है, PLL केस में T प्राइम में हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको हमने सॉल्व कर दिया, इन दोनों को फ्लिप कर दिया। फिर ये दोनों जो था वो भी सामने मतलब साथ ही फ्लिप होगा, और फिर हम जो U वाला है केस वो हम देख के उसमें लगा देंगे, तो पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं इस क्यूब को और एक बार। तो देखिए हमने क्यूब को स्क्रम्बल कर दिया। तो पहले से हम शुरू करते हैं, येलो कलर से ही शुरू करते हैं। येलो कलर का बीच का जो एज है वो कर्व रहेगा, रेड और रेड। फिर यहाँ पे ब्लू रहेगा और यहाँ पे ब्लू रहेगा। यहाँ पे प्लस बन गया है। अब हमें क्या करना होगा, ये और ये साइड में ये जो कॉर्नर पीस है वहाँ पे येलो कलर कर्व रहेगा और ब्लू प्लेन रहेगा। तो ये हमें मिल गया है एक, ये एक ही पीस रहेगा जो येलो कलर कर्व रहेगा और ब्लू प्लेन रहेगा। तो एल्गोरिथम लगा दिया इसमें। सेम वही इस साइड में भी अब येलो कलर प्लेन रहेगा और ब्लू कलर कर्व रहेगा क्योंकि ये ब्लू है और ये ब्लू है, बीच का कर्व रहेगा। तो ये भी हमने लगा दिया, ये भी हमने लगा दिया। फिर ये जो है ये 3 कलर का पीस है वो सेम 3/3 की जैसा ही रहेगा, ये ऑलरेडी है हमारे पास। तो इसको हम एल्गोरिथम के सहारे लगा देंगे, लेकिन ये वाला पीस यहाँ पे नहीं आएगा, ये पीस यहाँ पे आएगा। इसको हम ऊपर ले आया, इसको सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व हो गया। फिर सेम यहाँ पे ये जो है ये पार्ट यहाँ पे आएगा, लेकिन ये येलो कलर से कर्व रहेगा, यहाँ पे है हमारा रेड कलर से कर्व। तो ये वाला पीस यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा, ये यहाँ पे आ गया और साथ ही मेरा एज भी सॉल्व हो गया है। ये यहाँ पे ही लगेगा, ये फ्लिप होके रखा है, तो इसको हमें सॉल्व कर देता हूँ। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये जो है ये ब्लू कलर से कर्व रहेगा, तो ये कर्व है। हम इस साइड से भी टी बना सकते हैं या फिर इस साइड से भी हम टी बना सकते हैं।
किसी एक साइड से टी बना के इन दोनों में से एक लगा देंगे एल्गोरिथम। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला, ये ऑलरेडी है तो इसको भी हम सॉल्व कर दिया। यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब क्या होगा, डॉट एल या फिर लान आएगा, इन किसी एक आएगा। मेरा डॉट था तो मैंने एल्गोरिथम लगा दिया तो ये वाला पीस आ गया, प्लस हो गया। प्लस होने के बाद हमें कॉर्नर्स को देखना है, कॉर्नर्स कौन सा कॉर्नर सॉल्व होके रखा है, ये वाला कॉर्नर सॉल्व हो रखा है। फिर इन तीनों में से कौन कहाँ पे जाएगा वो हमें देखना है। ये वाला जो कॉर्नर्स है वो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे। तो वो एल्गोरिथम हमने लगा दिया इसमें। अब देखिए ये कॉर्नर्स यहीं पे लगेगा और ये कॉर्नर्स भी यहीं पे लगेगा, तो ये वाला एल्गोरिथम लगा दिया। अब क्या होगा, हमारा इन दोनों को सॉल्व करना है। देखने में तो ये लगेगा कि ये वाला पीस यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको यू ए और यू बी की हेल्प, प्राइम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो पीस है यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो पीस है यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है, ये जो पीस है यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। तो हम इसको u प्राइम से सॉल्व कर देंगे। u प्राइम लगाने के बाद मेरा पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। तो यही था पेनरोज क्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।